राधे राधे, श्याम श्यामा राधे राधे, श्याम श्यामा राधे राधे, सभी गाएंगे मेरे साथ एक बार। ये महामंत्र है, पद्म पुराण के अंतर्गत महादेव ने कलयुग के सभी जीवों के लिए बताया है। सभी गाएंगे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। परम मंगलमय परात्परम अखिलेश्वर सर्वस्व सार सिंधु भगवान श्री हरि के चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। प्रभु की आह्लादनीय शक्ति श्री राधा रानी के चरणों में, प्रभु के श्री मुख से निकली वांगमय स्वरूप में श्रीमद् भागवत कथा के चरणों में, श्री व्यास जी, शुकदेव जी, राजर्षि परीक्षित, सूत, सौनक आदि, नारद आदि संकादिक ऋषियों के चरणों में, भोलेनाथ माँ पार्वती, राजा रामचंद्र जानकी मैया, श्री हनुमंत लाल के चरणों में, आचार्य चरण श्री निम्बार भगवान के चरणों में, दादा गुरुदेव उद्धव देवाचार्य, धमन देवाचार्य श्री नरदास जी महाराज के चरणों में, मेरे परम पुरुष सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में, चारों संप्रदायों के चारों आचार्यों के चरणों में, सभी संत समाज, भक्त समाज के चरणों में, कथा में आवाहित पूज्य देवप्रति मंडल के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम नमन वंदन। स्थान देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता, कुल देवता, पितृश्वर देवता, आप सभी कथा में सादर आमंत्रित हैं। मंच पर आसीन उपव्यास और ब्राह्मण देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम, सहयोगी संगीत बंधुओं को भी कोटि कोटि प्रणाम, और आप सभी हरि वैष्णव जन, चाहे वो माता बहनों के रूप में यहाँ हो या भाइयों के या फिर पिता तुल्य महानुभावों के रूप में यहाँ विराजमान है, आप सभी को मेरा व्यासपीठ की ओर से आप सबको नमन है, वंदन है, प्रणाम है। और जो भी भक्त इस कथा को जहाँ है वहाँ से सुन रहे, आप सभी हरि वैष्णवों को भी व्यासपीठ की ओर से नमन, वंदन, प्रणाम। आज कथा का कौन सा दिन है? कौन सा है? कौन कह रहा है तीसरा? इतना जल्दी भगाने का चक्कर लगा महाराज। दूसरा, आज दूसरे ही दिन में हैं हम, और आपसे करवद्ध प्रार्थना है, जितने भी माताएं बहनें हैं और भाई, देखो आपने अब तक जैसी भी कथा सुनी हो, आप सबसे करवद्ध निवेदन है मेरा जो है, मैं कोई किताब देख के नहीं बोलती, जैसा भगवान मुझसे कहें, जो बुलवाना चाहें, उनके आशीर्वाद से मैं बोलती हूँ। तो आप अगर आगे आकर के कुछ चढ़ाएंगे प्रसाद इत्यादि, तो फिर क्या है, मेरा ध्यान हट जाएगा, क्योंकि आप सामने आएंगे तो ये एक साधारण सी बात है, सामान्य बात है कि मेरी आंखें आप पर लगेंगी लगेंगी, और जहाँ मेरे पे आपकी ओर जुड़ी तो मेरा ध्यान जो कथा में वो हट जाएगा, और कथा में हट जाने के कारण होगा क्या, भगवत कथा का जो तार जुड़ा होगा ना उसमें, वहाँ वो टूट जाएगा। उसे बनाने के लिए पूरा 1-1.5 घंटा लगता है महाराज। और एक बात याद रखिए, अगर आप किसी को कथा से ध्यान भंग करते हैं तो उसका अपराध लगता है। जो सिर्फ ध्यान को ही करने से जाएगा वो अपराध, चाहे आप कितने भी तीर्थ कर लीजिए, उससे भी नहीं नष्ट होता। इसलिए ये अपराध आपसे ना बने तो मैं पहले से ही कथा के आरंभ में ही आपको ये बता दूं कि कथा के बीच में आप जो भी प्रसाद लाए हैं, आपको श्रद्धा से नमन। जो भी कुछ अगर आप भेंट इत्यादि चढ़ाना चाहते हैं, दान पात्र लगे हुए हैं, आप वहाँ डाल दें। कथा में जब भजन इत्यादि हो रहा हो तब आप बीच में आ सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, जो भी आपको इत्यादि इधर उधर प्रसाद इत्यादि करना है वो भी कर सकते हैं। लेकिन कथा जब चल रही हो तब आप एक स्थिर में रहेंगे, चलेंगे फिरेंगे नहीं, इधर सामने नहीं आएंगे। ये मेरा आपसे सिर्फ इतनी ही मांग है। इससे क्या होगा, अगर कथा में अगर आप बीच में आते हैं तो आप अपराध भी करेंगे, वक्ता का तो करते ही हैं, कथा का तो करते ही हैं, जितने श्रोता हैं वो भी देखते हैं भैया कौन जा रहा है या कौन आ रहा है। इसलिए ऐसा भूल ना करेंगे आप सभी।
आज कथा का कौन सा दिन है? द्वितीय दिवस है। कल हम सभी ने, क्योंकि कथा बहुत विलंब से आरंभ हुई है और जैसा कि हमारे भैया ने आपको बताया ही था, हमारे मंच संचालक भैया बता ही रहे थे कि पंडाल की व्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ रही। तो हमारा ग्रामवासियों से और सभी माताएं बहन भाइयों से भी ये आवेदन है, सबसे बड़ी सेवा पता है क्या है? क्या है? साफ सफाई की। आप मंदिर में कितनी बार जल चढ़ाते हैं? ये तो सामान्यतः हजारों लोग चढ़ा रहे हैं, लेकिन मंदिर की सफाई पर कौन ध्यान देता है? वही उन हजारों का पुण्य ले लेता है। आप कभी करके देखिएगा, आप प्रतिदिन मंदिर जाइए, लोटा जल चढ़ाइए, तो साथ आपकी जो भी सुनवाई वो साल भर में सुनी जाए। लेकिन आप मंदिर की प्रतिदिन साफ सफाई करना आरंभ कर दीजिए, 1 महीने के अंदर ही वो कार्य बन जाएंगे। क्यों? इतने लोगों को आने का मौका और स्वच्छता का मौका आपने दिया है, इसीलिए इस सेवा को अभिगमन सेवा कहा जाता है शास्त्रों में। सबसे ऊंची सेवा है, इसलिए इस पंडाल भी, ये भी 7 दिन के लिए भगवान का साक्षात दरबार है। यहाँ की सेवा की जिम्मेदारी तो महाराज लेनी ही चाहिए आपको। जो भी भक्त यहाँ आकर के जो भी अपनी इच्छा से सेवा करना चाहे, कम से कम स्वच्छ रखें। और भागवत भगवान साक्षात कल्प वृक्ष हैं, इनके समक्ष करोगे ना सेवा महाराज, 7 दिन में ही आप पर कृपा कर देंगे। इनकी कृपा से कोई वंचित नहीं रह सकता, साक्षात कृष्ण है। इसलिए आप सभी से ये प्रार्थना है, कल से अच्छे से स्वच्छ रखेंगे। आखिर ये मंदिर है और हमारे ग्रामवासियों के सम्मान की बात होती है महाराज। अगर हमें यहाँ गंदगी मिलेगी तो हम क्या कहेंगे? आगे से कभी आसपास कथा होगी तो ये गांव याद रहेगा, है ना? तो ये चीज़ें ना करें, इस बात के लिए हमें विशेष। और आप तो सब सज्जन हैं, श्रद्धालु हैं, भाव बहुत ऊंचे हैं आपके, तो हो जाती है। कल पहला दिन था और सभी व्यस्त रहे, कई चुनौतियों का सामना हुआ। इस ग्राम में ऐसी घटना भी घटी जिसका हम सभी को दुख है, मुझे भी है। और प्रभु से यही प्रार्थना है, उस परिवार को तो शक्ति दे ही, लेकिन जो आत्म तत्व शरीर छोड़कर गया है उसको भी प्रभु के चरणों में शांति मिले। जो वो इस जन्म में नहीं कर पाया, वो अगला जन्म उसे अच्छा प्राप्त हो, जहाँ भी जाए भगवत भक्ति और सत्कर्मों से जुड़े। ऐसी प्रार्थना आप सभी ग्रामवासी उसके लिए करना। और यहाँ कथा हो रही है, श्रीमद् भागवत कथा। एक ओर से देखा जाए तो एक दुखद घटना थी, लेकिन उस ओर से देखा जाए तो महान पुण्य आत्मा भी है, कुछ तो उसके जीवन में पुण्य रहे। कथा का आगमन था और उसके प्राण छूटे हैं। यानी 7 दिवस तक ग्राम भर में जितने भी महाराज आपके परिवार के कोई इत्यादि भटक भी रहे होंगे, उनका भी तारण हो जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा वो कल्प वृक्ष है। व्यक्ति जीते जी सुन ले तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती, दोबारा जन्म नहीं होता। मरने के उपरांत भी उसके परिवार वाले केवल कथा कहलवा दें तो उस व्यक्ति की गति सुधर जाती है, भगवान कृष्ण के चरणों तक पहुंच जाता है। ऐसी दिव्य है ये श्रीमद् भागवत कथा। तो हम सभी परम पावन इस प्रभु की दिव्यमयी कथा के दूसरे दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कल हम सबने भागवत कथा की महिमा का प्रथम श्लोक सुना, आइए वहीं से शुरुआत करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। कल हम सब ने सुना भगवान का जो रूप है, युग अवतार में तो भगवान तरह तरह के रूप धारण करके आते हैं। कभी राम बन के आते हैं, है ना, कभी कृष्ण बनकर आएंगे, कभी सुअर का रूप धारण करके आएंगे वारा, कभी प्रहलाद के लिए क्या बनकर आएंगे? नरसिंह बनकर आएंगे, कभी परशुराम, कभी व्यास। लेकिन भगवान का साक्षात स्वरूप क्या है? कल हम सब ने सुना आत्म स्वरूप जो हमारा है। बाहर से भगवान चाहे कैसे भी दिखे, लेकिन भगवान हमसे कभी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा जो स्वरूप है भीतर जो हम नहीं जानते वो भगवान का है। इसलिए वो गलत चीजें स्वीकार नहीं करते। कल बताया, हम भले ही झूठ बोलें, ये हमारा स्वभाव है,
ये स्वभाव कैसे बना? आए तो भगवान ने हमको मारा सफेद कपड़े की तरह भेजा था संसार में, लेकिन हमने काला कर लिया, हम मैले हो गए, हमने स्वभाव में गड़बड़ कर ली। इसके कारण हमारा स्वभाव असुरों जैसा हो गया। नहीं तो सबके अंदर, एक चोर के अंदर भी भगवान बसते हैं तो एक साधु के अंदर भी भगवान बसते हैं, उतनी बराबरी में बसते हैं। लेकिन एक चोर है, एक गलत इंसान गलत कहीं काम कर रहा है, और एक साधु अच्छा इंसान अच्छा ही कार्य कर रहा है, और दोनों में भगवान है। गड़बड़ कहां हुई? गड़बड़ व्यक्ति के स्वभाव यानी मन में हुई है, क्योंकि भगवान स्वतंत्र है ना महाराज। भगवान ने कोई दबाव नहीं डाला। आपसे कहा कि मेरी कथा सुनने आना, नहीं आओगे तो फिर जीवन बिगाड़ दूंगा, ऐसी धमकी भगवान नहीं देते। आप भजन करें या ना करें वो आपके ऊपर है। करेंगे तो आपका कल्याण, नहीं करेंगे तो भी आपका जीवन। लेकिन भगवान कभी आके नहीं कहेंगे कि आप मेरा भजन करें, सत्कर्म करें। ये स्वतंत्रता भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति को ये आजादी दी है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से करे जो करे, क्योंकि भगवान स्वतंत्र हैं, पर स्वतंत्र। इसीलिए भगवान ने जीवात्मा को भी हम सबको स्वतंत्र बनाया है। हम चाहे तो अच्छाई का मार्ग चुने, हम चाहे तो बुराई का मार्ग चुने, ये आपके ऊपर है। यदि भगवान एक ठप्पा लगा के भेज देते ना कि केवल अच्छाई करनी है, बुराई करोगे तो ये नरक मिलेंगे, और सब जो भुगते हैं हम सब ने नरक इत्यादि, वो सब याद हो जाए, जी पाओगे? पिछले जन्म में इसी घुसियाना गांव में आपका जन्म हुआ, और जो आज आपको सेठ जी दिखाई पड़ते हैं उन्हीं के आप बेटे हो। और ये तुम्हें अब पूर्व में इस जन्म में पता चल जाए, तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट को दरवाजा खटखटा दोगे, कोर्ट पहुंच जाओगे। अरे यहाँ गरीबी में जन्म हो गया, हम तो यहाँ के ये वाले सेठ के बालक थे, यहाँ की प्रॉपर्टी इत्यादि पे तो हमारा अधिकार है, यही करोगे ना? कितने लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। इसलिए भगवान हर जन्म में सब साफ सफाई करके भेजते, कुछ भी याद नहीं रहता। अब स्वतंत्रता से अपना जीवन जियो, जैसा जियोगे वैसा उसका फल मिलेगा। इसलिए भगवान ने हमें इच्छा के रूप में स्वतंत्र रखा है, अपनी इच्छा से चुनो। तो यहां भक्ति भी भगवान की अपनी इच्छा से आप चुन सकते हैं। आपको प्रभु को पाना है, प्रभु के नजदीक जाना है, ये भक्ति हमारे जीवन में करेगी क्या? बोले जीवन में ये जो 3 प्रकार के दुख हैं जिनके विषय में कल हमने सुना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी है। इन तीनों दुख से ही दुखी होंगे। ये दुख हर एक व्यक्ति को मिल सकते, चाहे वो भजनानंदी महात्मा हो जाए, चाहे एक सामान्य व्यक्ति हो जाए। लेकिन महाराज व्यक्ति कौन है? चाहे वो जीवन में प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। तो भक्ति का जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जीवन में कष्ट आएंगे, चाहे कोई भी हो, लेकिन ये दुख जो है इसका प्रभाव नहीं होगा। क्या नहीं होगा? प्रभाव। जैसे वर्षा पड़ रही हो तो आप बाहर जाओगे तो क्या होगा? भीगेंगे महाराज। लेकिन आप पे छाता हो तो तुम्हारी खोपड़ी भीगने से बचेगी, हाँ या ना? छाता होना चाहिए ना। उसी तरह से बाहर बारिश हो, यानी संसार के दुखों की बारिश पड़ेगी, लेकिन भगवान की कृपा का, भक्ति का छाता होगा तो बड़ी छतरी तक पहुंच जाओगे, छत तक पहुंच जाओगे, किसी मकान के नीचे पहुंच जाओगे, लेकिन वहां तक का रास्ता तय कराने का काम वो छाता करेगा। उसी प्रकार जीवन में कष्ट तो आएंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता महाराज। हमने ना जाने कौन कितने कितने जन्मों में क्या नहीं किया, और इस जन्म में भी किया है। भले ही लोग आज बोल देते हैं, अरे हमने अपने जीवन में कभी कोई कुछ गलत काम नहीं किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो किसी का कछू बिगाड़ो भी ना है, फिर भी मेरे पे इतना कष्ट क्यों, बोलते हैं ना। लेकिन एक बात बताइए, मैं अगर आपसे कहूं आज से 4 दिन पहले
सुबह के 9 बजे आप अपने घर के भीतर बैठ कर या बाहर क्या सोच रहे थे, याद है? हफ्ते भर पहले आपने शाम के समय क्या सोचा, याद है? 1 महीने पहले अपने पड़ोसी को क्या बोल गए महाराज, वो याद है? नहीं। जब आपको इतनी छोटी बात याद नहीं है तो पूरे जीवन के जो कर्म कांड हमने किए हैं वो कैसे याद होंगे? लेकिन याद रखिए, भगवान हर चीज को नोट करते हैं। आप भूल जाइए लेकिन भगवान तो याद रख रहे हैं ना महाराज। उसी का परिणाम हमें सुख दुख के रूप में मिलता है। ये जो समय है अभी जो हमने 24 घंटे में बांट रखा है कि अब 1 बजे से या अभी कथा आरंभ हुई है शाम के 4:30 तक चलेगी, 5 तक चलेगी, ये समय सुबह के 5 से लेकर के रात्रि के 9, फिर 9 से लेकर सुबह के 5 तक के ये 24 घंटे जो हमने बांटे हैं, इसको हमारे यहाँ समय कहा जाता है। और इसी को यदि शास्त्रों की भाषा में कहें तो ये काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काल। ये काल ही भगवान का रूप है। आप इसी के अंतर्गत ही तो काम कर रहे हैं ना। हम सभी किसके अंदर हैं? काल के अंदर ही है। हमारा समय निकलता जा रहा है। छोटे थे फिर बड़े हो गए, बड़े के बाद अब बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, मृत्यु की ओर जा रहे हैं। ये सब समय के बीच में ही हो रहा है हमारा ये सब काम। तो आप भूल सकते हैं लेकिन समय, काल रूपी भगवान हर चीज को नोट करते हुए जा रहे हैं। आपने भले ही वर्षों 25 साल छोड़ दिए हो पीछे, लेकिन भगवान ने वो सब 25 साल में क्या क्या किया है, क्योंकि वो समय तो आपके साथ ही रहा है ना, वो सब नोट किया है। इसीलिए कहा भैया उसका आश्रय लेकर चलो, उसको बुद्धि में लेके चलोगे तो ये बुद्धि और मन कभी गलत काम नहीं कर सकता। कभी जा भी रहा होगा ये मन तो भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं, ये प्रभु का वचन है। इसलिए जीवन में भक्ति का आश्रय लीजिएगा, यानी भक्ति को साथ में रखिएगा, तो कभी जीवन में कष्ट भी आएंगे पर डगमगाओगे नहीं। यही इस श्लोक का मतलब है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। 3 प्रकार के दुखों का भी जो नाश करने की सामर्थ्य रखते हैं वो भगवान कृष्ण। यदि कोई व्यक्ति उनको चरण में प्रणाम भी मात्र कर ले तो उसके दुखों को हरण कर लेते हैं। इसलिए महाराज जीवन में अगर एक पक्ष देखा जाए ना तो जीवन में कष्ट होता है, लेकिन कष्ट किसी अच्छे कारण के लिए होता है। अगर ये कष्ट ना आए, दुख ना आए, आपको पता चलेगा आपके रिश्तेदार कौन है, कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। ये कष्ट ही होते हैं जो आपको सही समय पर ला करके आपकी हकीकत से परिचय कराते हैं, जो आपको पता नहीं होती। इसीलिए कष्ट भी कुंती माँ ने मांगा, जो आज के हम आगे के प्रसंग में सुनेंगे। श्रीमद् भागवत कथा के महात्मा में वर्णन आता है, एक बार देवर्षि नारद ब्रह्मा जी के पास गए, अपने पिता के पास जिन्होंने ये सृष्टि को बनाया। तो उन्होंने वहां देवताओं को खड़ा हुआ देखा और सभी देवता एक ही बात कह रहे हैं, एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, हे ब्रह्मा जी हमको मनुष्य बना दीजिए और मृत्यु लोक में जन्म करा दीजिए, हम भी पुण्य कमाना चाहते हैं। क्योंकि जो देवता बने हुए हैं ये भी हम में से कोई मनुष्य थे जिन्होंने अच्छे पुण्य किए, उनको वो पद मिल गया। तो ये मत समझिएगा कि देवता भी भगवान है, नहीं महाराज, भगवान अलग हैं। देवता भगवान की शक्ति से को पाके देवता हैं, वो एक पद है। जैसे कोई प्रधानमंत्री जी, सरपंच का पद रहता, उस सिंहासन पे लोग बदल जाएंगे, जो बैठेगा 5 साल बाद वो कोई और, फिर कोई और, फिर कोई और, जनता सबको चयन करती रहती है। उसी प्रकार हम में से कोई अच्छे पुण्य कर लेता है, अच्छे कार्य करता है और उसकी इच्छा स्वर्ग आदि सुखों को भोगने की है कि जो संसार में सुख नहीं मिला ऐसा अपार सुख मुझे भोगना है, और इस पुण्य की लालसा से वो पुण्य कार्य किए जा रहा है, अच्छे कार्य किया जा रहा है, तो उसे फिर देवत्व की योनि मिलती है। तो हम में से कोई इंद्र बनता है, अग्नि बनता है, वरुण बनता है, देवता बनता है, लेकिन याद रखिए उनका भी पतन है, वो भी नष्ट होंगे। इसलिए देवता भी नश्वर हैं। भक्त कभी भी स्वर्ग के सुख इत्यादि नहीं मांगते। क्या मांगते हैं? भगवान आपके चरणों में ही हमें लगाना, हमें बार बार जन्म देना, क्योंकि जन्म दोगे हमें भागना क्यों है दुनिया से। महाराज इस दुनिया में बुराई भी है ना तो बहुत सारी अच्छाई भी है।
अगर इस दुनिया में कलयुग का तांडव, माया इत्यादि भी दिखाई पड़ती तो भगवान का भजन भी है, साधु सत्संग भी है, प्रभु का नाम भी है, भगवान के धाम भी है, प्रभु भी है। इसलिए हनुमान जी नहीं गए। पूरी अयोध्या भगवान श्री राम के साथ जब प्रभु साकेत धाम को जा रहे थे, लीला को छोड़ करके कि अब राम की लीला कर ली, अब चलना चाहिए, तो भगवान श्री राम के साथ सीता जी गई, लखन लाल गए, शत्रुघ्न इत्यादि सब गए, पूरी अयोध्या गई और हनुमान जी किनारे पे ही खड़े रहे। भगवान श्री राम ने पीछे मुड़ के देखा, कहा सब लोग जा रहे हैं, हनुमान तुम नहीं चलोगे? बोले प्रभु मैं तो आपको विदा करने आया हूं। प्रभु ने कहा तुम तो मेरे बिना रह ही नहीं सकते हनुमान, चलो मेरे साथ। ये लोग तो एक बार को रह भी लेंगे लेकिन तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगे। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप मुझे लेके तो जाना चाहते हैं, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, वहां मुझे क्या मिलेगा? भगवान ने कहा मैं मिलूंगा, 24 घंटे तुम मेरे समीप रहोगे। हनुमान जी ने कहा प्रभु क्या आपकी कथा सत्संग मिलेगा? राम जी मौन हो गए। बोले हनुमान वो वहां नहीं मिलेगा, वो तो सिर्फ मृत्यु लोक में ही मिल सकता है, ये सत्संग तो मृत्यु लोक में ही मिलेगा। हनुमान जी ने कहा तो फिर ऐसे साकेत लोक में जाके मैं करूंगा ही क्या, इसलिए आप जाइए प्रभु, मैं आपके बिना रह सकता हूं लेकिन आपकी कथा के बिना नहीं रह सकता, आपके सत्संग के बिना नहीं रह सकता। ये मेरा जीवन की औषधि है, मेरे प्राण हैं। और याद रखिए जब तक आप सत्संग सुन रहे हैं, जब तक आप प्रभु की कथा सुन रहे हैं, तब तक समझिए भगवान पास ही हैं, छोड़ नहीं सकते प्रभु। आप भगवान की कथा से दूर हो जाएंगे, प्रभु की भक्ति से दूर हो जाएंगे, तब भले ही संसार की कोई आपदा आपको परेशान कर दे, प्रताड़ित कर दे, दुखों में डाल दे, लेकिन जब तक भगवान की भक्ति और भगवान की कथा आपके साथ जुड़ी है, कलयुग का भी असर आप पर नहीं हो सकता। यही कथा के अंदर रहस्य बताया है कि आप इस कलयुग में चाहे आप यज्ञ कर लीजिए, दान कर लीजिए, तप कर लीजिए, अनेकों तीर्थों में घूम आइए, तब भी कलयुग का असर आप पर रहेगा। लेकिन दो जगह पर कलयुग का असर नहीं है इस कलयुग के अंदर, और वो है एक भगवान की कथा और दूसरा भगवान का नाम, और यही मुश्किल से लोग कर पाते हैं। आप लोगों को कहो 400 रुपए देंगे, भगवान का नाम 24 घंटे जाप करना है, 12 घंटे ही जाप करना है। विश्वास मानिए महाराज, 12-12 साल के कीर्तनों का संकल्प लेते हैं साधु संत अपने आश्रमों में कराने के लिए कि 24 घंटे कीर्तन हो, लेकिन कीर्तन यहाँ नहीं मिलते। मजदूरी करना लोग चाहेंगे कि खूब बोझ ढोलेंगे, बाकी सब कर लेंगे, लेकिन कीर्तन नहीं होता लोगों से, जबकि उनकी भी तनख्वाह उतनी है, पर नहीं, कीर्तन में बोझ लगता है लोगों को। लोग 10 दिन के बाद भाग जाते हैं छोड़ करके। अब साधु संत ढूंढते कोई कीर्तनिया वाला मिल जाए, हमारा प्रण ना टूटे। कितना मुश्किल है। मैं आपसे कहूं, कई बार मेरे पास आती हैं माताएं और भाई इत्यादि, दीदी कोई ऐसा बता दीजिए जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए। मैं उनसे कहती हूँ कि एक ही लालसा रखो, भगवान से प्रेम की, और अपना जाप बढ़ा दो। 10 दिन के बाद आएंगे हम, 50-50 माला कर रहे हैं, भगवान कब मिलेंगे? अच्छा एक बात बताइए, आपकी 50 माला से और इतने कम समय में प्रभु की इच्छा रख रहे हो, क्या वो भाव बने हैं अब तक? प्रभु के दर्शन मालाओं से नहीं है, संख्या से नहीं है, कितने जाप करोगे तब प्रभु मिलेंगे, भाव से है। इतनी छटपटाहट पैदा हुई है जीवन में कि जैसे प्रभु मिले तो जीवन बचे। एक बार श्री रामकृष्ण परमहंस जी से किसी उनके शिष्य ने पूछा, मुझे भगवान से मिलना है, कैसे मिलूं? अब उन्होंने बहुत प्रवचन दिया लेकिन उसने नहीं माना, बात उसकी बुद्धि में नहीं बैठी, हर दिन यही पूछता था। तो एक दिन रामकृष्ण कहते चलो गंगा जी के पास चलते, तो लेके गए स्नान करने के लिए। उन्होंने वस्त्र उतारे और जैसे ही गंगा जी में प्रवेश किया, पीछे से शिष्य को आवाज दी, अरे मेरा वो गमछा लेके आना। शिष्य दौड़ा, हाथ से दिया, रामकृष्ण जी ने हाथ उसका पकड़ा और खींच के अपनी ओर खींच लिया। वो इतनी तेज खींचा कि गिर गया, गिरा उसके हाथ से ऐसे, जैसे ही गिरा पानी थोड़ा गहरा था, वो जैसे ऊपर की होने लगा, बाहर निकलने के लिए सिर उठाने लगा कि रामकृष्ण परमहंस जी ने उसका सिर दबा दिया पानी में और दबाया, छटपटाने लगा हाथ से, और कम से कम
5-10 सेकंड तक दबाते रहे उसका सिर। आखिरकार जैसे ही देखा कि अब ये कहीं निपट ना जाए, कहीं चल ना बसे, तो हाथ छोड़ दिया। जैसे हाथ छोड़ा वो लंबी सांस लेके बाहर निकला। अरे गुरुजी, आज तो आपने मुझे मार दिया होता। अरे इतना कौन, ऐसे कौन करता है? उन्होंने कहा कैसा लगा? बोले मेरे प्राण निकलने वाले थे, अब कैसा लग रहा है? बोले ऐसा लग रहा है जैसे जीवन बच गया। बोले जिस समय तुम अंदर पानी में थे ना, और जीने की जो तुम्हारे अंदर छटपटाहट थी, ऐसी जिस दिन तुम्हारे अंदर व्याकुलता पैदा हो गई उसी दिन भगवान प्रकट हो जाएंगे। ऐसी व्याकुलता बनाकर आओ, तब मेरे से प्रश्न करना भगवान कब मिलेंगे। यही सच्चाई है। संसार की व्याकुलता हमें बड़ी रहती है महाराज। कुछ भी दुनिया का एक रिश्ता भी हमसे दूर हो गया, हम इतने व्याकुल हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, कष्ट में आ जाते हैं। लेकिन हम युगों युगों से भगवान से इतने दूर हैं, कभी मन सोचता ही नहीं है, जाता ही नहीं है। और फिर सोचें कि महाराज 10 दिन में 5 माला, 10 माला, 50 माला कर लें और भगवत प्राप्ति हो जाए। नहीं महाराज, अनेकों नेक युगों युगों से कई जन्मों की कालिक इस मन पे, संस्कार पे पुती हुई है। पहले वो अंतःकरण साफ होगा, तब उस निर्मल मन में वो व्याकुलता आएगी, उससे पहले नहीं आ सकती। कईयों को आपको इसी जन्म में बचपन से वो व्याकुलता दिखाई पड़ती है, वो इस कारण से क्योंकि उन्होंने अनंत जन्मों में भगवान का भजन किया है। यदि आप इस जन्म में भगवान की कथा इत्यादि कर सुनते हैं, भगवत भक्ति करते हैं, तो ये वो धन है, ये कभी कोई चुरा नहीं सकता आपसे। इस जन्म के अंत में तो महाराज यहाँ का धन, इस शरीर से जुड़ी हुई सारी चीजें यहीं छूट जाएंगी। अगले जन्म में महाराज आपको एक नया मिलेगा, परिवार, धन इत्यादि। लेकिन आपने अगर भक्ति की होगी, धर्म कमाया होगा इस जन्म में, वो धन आपको हर जन्म में मिलेगा। वो पुण्य कार्य हर जन्म में मिलेंगे, उसी का नाम धर्म है। इसलिए शास्त्र कहते भी हैं कि जब आपकी मृत्यु होगी तो कौन साथ जाएगा? पत्नी ज्यादा से ज्यादा कहां तक चली जाएगी? घर के दरवाजे तक। रिश्तेदार, परिवार ज्यादा से ज्यादा शमशान तक। और ये देह जिसका विमान करके रहते हो, मैं विद्वान, मैं पंडित जी, मैं वो, मैं ये ज्यादा से ज्यादा ये शरीर आपका चिता तक साथ दे देगा। उसके बाद कौन है? कौन उस यात्रा में आगे जाएगा? तब कहा इसी देह से जो धर्म कमाओगे, इसी देह से जो आपने धन की जैसा धर्म कमाया होगा, क्योंकि गांधी जी के नोट तो यहीं रह जाएंगे, लेकिन उन गांधी जी के नोट से अगर धर्म कमाया होगा, किसी दुखी की सहायता की होगी, कभी उस धन को भगवत नाम में लगाया होगा, कभी उस धन से धर्म के कार्य बढ़े, ऐसे कार्य में अपना धन लगाया होगा, तो वो धर्म ही साथ जाएगा महाराज। कभी आप किसी के काम आए होंगे, जरूरी नहीं है धर्म केवल धन से ही कमाया जाए, आप अपने शरीर से भी कमा सकते हो, किसी को अच्छा बोल करके। हम अपने ही आसपास के लोगों को कितना दुखाते हैं। कई ऐसे लोगों को देखा है हमने कि अपनी वाणी से इतना गलत बोलते हैं, जब तक उसे अंदर से भीतर से जला नहीं देंगे तब तक उनको शांति नहीं मिलती। ऐसे लोग महापापी की श्रेणी में आते हैं, वो हमेशा कष्ट देखते हैं। प्रयास करिए महाराज, कोई दुखी हो और आपके शब्दों से उसको शीतलता मिले, उसको खुशी मिले, ये महान पुण्य है, ये भी धर्म है। जिसने दूसरों को जलते हुए हृदय में, जिसका हृदय जल रहा हो दुख से, और उसको अपने शब्दों से जाकर के, अपनी वाणी से जाकर के उसको थोड़ी देर के लिए ना शांत कर दिया, तो महाराज ऐसे व्यक्ति पर भगवान की अनायास कृपा होती। अनायास माने कुछ ना भी करे तो भी कृपा। तो ये कमाया हमने कभी नहीं महाराज। जहां ना हो रहा हो वहां लड़ाई कराने के काम हम कर देते हैं। जहां लग रहा है कि यहाँ थोड़ा माहौल नहीं बन रहा है, चलो अपन जाकर कराते हैं, और जाके वहां लड़ाई झगड़े करा देते हैं। ये गलत है। अब बताइए, ऐसे मन वाले लोग 50 कथा सुन ले, कोई असर होने वाला है? चप्पल उतार के पंडाल में बैठे, कथा सर के ऊपर से जा रही है, फिर चप्पल पहनी महाराज, कथा वहीं की वहीं छोड़ दी। एक बार एक बुढ़िया माई अपने 7 साल के बालक को कथा में लेकर आती थी।
सामने बिठाती थी। एक दिन हमसे आके बोलती है, महाराज जी ये तो बहुत सारी कथाएं बोलने लग गया है, ध्रुव जी की, प्रहलाद जी की, अब मुझे ये डर लगने लगा है ये बाबा जी ना बन जाए। मैंने कहा मैया इतना सरल है क्या बाबा जी बनना? ये कहो ये चोर डकैत ना बन जाए, गलत काम ना कर ले। अरे भगवत कथा से जुड़ा रहेगा तो ये चीजें उसे जीवन में याद रहेंगी, गलत कर्म नहीं करेगा। सत्संग अगर बचपन से जिस बालक ने लिया होगा, एक चीज याद रखना, उस बालक को कोई भी संसार की नकारात्मकता हरा नहीं सकती है। और जिस बालक ने कभी भगवान से जो जुड़ा ही नहीं है, सत्संग कभी लिया नहीं है, संसार के हर एक पथ पर उसे लोग परेशान करेंगे, जगह जगह विरोधी उसे पीछे हटाने का प्रयास करेंगे, और हर बार आप दुखी होंगे, हर बार रोएंगे। बस इतना सही अंतर है। इसलिए अच्छा है ना महाराज, अपने बच्चों को भगवत नाम से जोड़ें, प्रभु की कथा से जोड़ें, जिससे उन्हें जीवन में कभी कोई समस्या ना आए, उनको ये विश्वास, आत्मविश्वास भगवान के नाम का मिले। आप और हम तो साथ छोड़ के चले जाएंगे एक ना एक दिन। इन बालकों को कौन आगे पथ पर चलाएगा? ये कहीं दूसरे के ऊपर निर्भर ना हो जाए। इसलिए संसार का साथ पकड़ाइएगा या मत पकड़ाइएगा, लेकिन भगवान का साथ तो जरूर पकड़ाइएगा। भगवान के नाम का विश्वास तो देकर ही जाइएगा। मुझे बड़ा सुंदर एक प्रसंग याद आ रहा है। हमारे देश में सबसे बड़े उद्योगपतियों में बिरला का नाम आता है, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवाए। नाम सुना है ना बिरला का? तो घनश्याम बिरला ने एक बहुत बड़ा पत्र अपने बेटे के लिए लिखा वृद्धावस्था में, और बहुत बड़ा पत्र था, उसके कुछ अंश मैं आपको बताऊंगी। उन्होंने अपने बेटे के लिए लिखा, बेटा अभी बचपन में मत पढ़ना, लेकिन जब तुम जवानी के उस पड़ाव पर हो, जब तुम युवा में हो, जवान हो गए हो, और बुढ़ापे तक मेरे इस पत्र को पढ़ते रहना, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। और उसमें उन्होंने लिखा कि बेटा तुम्हें ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये साधारण नहीं है। यदि तुमने मनुष्यों जैसे काम इस जीवन में नहीं किए, तुम पशु की तरह हो। बस इतना अंतर है कि मनुष्य के केवल 2 ही पैर हैं और पशु के 4 हैं, पर तुम्हारे में उस पशु से ज्यादा अंतर नहीं, यदि तुमने इस मनुष्य शरीर का अच्छे से लाभ नहीं लिया। तुम्हारे पास धन बहुत है, लेकिन तुम रावण जैसा जीवन मत जीना। उसके पास धन बहुत था, लेकिन उसने अपना धन केवल अपनी इच्छाओं में लगाया, अपने सुखों में लगाया, सिर्फ अपने लिए लगाया, तो उसकी हालत क्या हो गई? तुम ना जनक की तरह बनना, समाज के लिए तुम कुछ कर सको, अपने धन को उस कार्य में लगाना, और यही बात अपनी पीढ़ियों को, बच्चों को भी देकर जाना, जिससे वो धन का दुरुपयोग ना कर सकें, इस धन से वो जितना कल्याण कर सकें। ये तो कुछ ही अंश हैं, ऐसा बहुत बड़ा पत्र उन्होंने लिखा। जानते हो ये क्यों? जिससे हम अपने बच्चों को सही शिक्षा दे सकें, अपने बच्चों को प्रभावशाली बना सकें। याद रखिए महाराज, आज यदि इस संसार में, इस हमारे भारतवर्ष में कहा जाता है कि भारत सबसे ज्यादा युवाओं का देश है, पूरे विश्व भर में जितने अन्य देश हैं वहां पर युवा नहीं जितना भारत में है, लेकिन युवाओं के अंदर जो चीज होनी चाहिए, वो जो सशक्ति है, वो सिर्फ माता पिता दे सकते हैं। कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल नहीं देगा, कोई विद्यालय जाकर के इन बच्चों को वो संस्कार नहीं देगा जो एक माता पिता दे सकते हैं। पर दुर्भाग्य की बात है कि वही माता पिताओं ने अपना धर्म छोड़ दिया है, कर्तव्य छोड़ दिया। उन्होंने सोचा अच्छे स्कूल में, अच्छी यूनिवर्सिटी में बस पढ़ा देना ही अच्छे संस्कार मिल जाएंगे। नहीं महाराज, नहीं मिल सकते, वो तो माता पिता को ही करने होंगे। याद रखिए, अगर मैं आपसे कहूं कभी जीवन में कष्ट भी आ जाए
तो बच्चों के सामने रोना धोना, तनाव में रहना, दुखी रहना, ये सब करोगे तो बच्चे को कहाँ से आप तनाव से बाहर निकाल लोगे? कैसे बच्चों के आगे कल्याण के विषय में सोचोगे? इसीलिए आपको जुड़ना होगा सबसे पहले। हमारे शास्त्र कहते हैं माता पिता संस्कारित होंगे तो संस्कार संतान में आएंगे। इसलिए माता पिता भगवान से जुड़े, माता पिता शास्त्रों से जुड़े, सकारात्मकता, अच्छी सोच से जुड़े तो बच्चों को भी मिलेगी। लेकिन दूसरा स्तर बताया, कई बार माता पिता बड़े संस्कारी होते हैं लेकिन बच्चे उनकी बात नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि बच्चों ने जो सुनने की शक्ति है उसको बंद कर रखा है। वो बाहर की सारी चीजें सुन लेंगे लेकिन माता पिता की बात नहीं सुनेंगे। तब क्या करें? तब कहा भैया, तब आपको सीधे सीधे उस शक्ति से जोड़ देना चाहिए जिससे आप जुड़े हैं, यानी परमात्मा से जोड़ देना चाहिए। आप में से कितने लोगों ने लूडो का खेल खेला है? अच्छा, इन बच्चों ने खेला है। और आप लोगों ने लूडो खेली है कभी? नहीं खेली है? आप में से किसने खेली है? और किन किन ने नहीं खेली वो हाथ ऊंचे करके बताओ। किन किन ने नहीं खेली है? चले, बहुत सारे लोग हैं। अब मैं कैसे बताऊं, पुराने जमाने में लूडो को कुछ और बोलते थे। क्या बोलते थे? स्मरण में नहीं आ रहा। तो ये लूडो का गेम जो आपने खेला होगा उसमें 4 महाराज रंग के घर होते हैं ना, 4 गीटियां सबके पास होती हैं, लाल, पीली, नीली, हरी। ठीक है? सब जब खेल की शुरुआत करते हैं तो किससे खेलते हैं? वो जो डाइस होती है, वो पाशा जो होता है, 6, 5, 4, 2, 1 जो भी आएगा वहीं से शुरुआत होती है। लेकिन जैसे ही सब एक साथ बढ़ते हैं और आप आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं कि अचानक कोई नीली पीली गोटी आती है और आपको काट करके वहीं बिठा देती है जहां से आप शुरू थे। यही होता है। आप जैसे ही आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, लेकिन तभी कोई ना कोई गोटी आपको काट देगी, आपको फिर से उसी घर में बिठा देगी जहां से आपने शुरुआत की थी चलने की। तब क्या करें? तब आपको डबल गोटी जैसा काम करना पड़ेगा महाराज। तब आपको डबल गोटी रखकर चलानी पड़ेगी ना। तब आपको कोई नहीं काट सकता। काट सकता है क्या? नहीं काट सकता। उसी तरह से माता पिता को वो डबल गोटी कौन है? ईश्वर। उससे यदि आपने जोड़ दिया अपने बच्चों को तो संसार का कोई भी, कितनी भी विरोधी चीजें उसके जीवन में आ जाए, मजाल है उस व्यक्ति को काट जाए। कोई भी गलत वस्तुएं उसके आसपास भी हो रही हो तो भी उसको प्रभाव में नहीं ला सकती। लेकिन ईश्वर से जुड़ा होना चाहिए। आप बस इतना ही कर दीजिए, आप अपने बच्चों को प्रभु से जोड़ दीजिए। और उसके लिए क्या करें? सुबह सुबह आप सभी कम से कम एक चीज तो करें, अपने बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे और सूर्य का अर्घ दिलवाएंगे। एक हनुमान चालीसा पाठ करो, सूर्य को अर्घ दो। इतना करना है। हम जब छोटे थे ना महाराज, 1.5 वर्ष के, हमारी माता जी ने तब से हमें एकादशी का व्रत आरंभ करवा दिया। और एक ही बात कहते थे कि सबका आज व्रत है, क्योंकि भोजन ही नहीं बनेगा तो व्रत तो रहना ही पड़ेगा महाराज। तो जब फलार होगा तभी मिलेगा। तो वो व्रत होता था, वो आदत में पड़ गया। क्या आपने कभी ऐसा किया कि सोमवार को आज सभी फलार करेंगे या आज एकादशी वाले दिन सब फलार करेंगे? ये जो संस्कार है धीरे 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 धारणा बन जाती है और वही जीवन में आ जाता है। क्या आपने कोई ऐसा माध्यम बनाया? क्या बच्चों के मन को आपने ऐसे संभाला? एक दिन के उससे नहीं व्यक्ति सीख सकता। एक स्कूल को में भी बच्चों को सीखने के लिए पूरे साल ट्रेनिंग देनी पड़ती है। अपने धर्म को सिखाने के लिए माता पिताओं ने कितनी ट्रेनिंग दी अपने बच्चों को? नहीं महाराज, सब काम करेंगे लेकिन बच्चों को संस्कार देंगे नहीं, उतना टाइम नहीं है। ज्यादा नहीं तो कम से कम आधा 1 घंटा तो बच्चों के लिए निकालो। ये मैं आपको किस लिए कह रही हूँ, आज बहुत आवश्यक है महाराज। हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, कोई भी उनको बरगला सकता है, कोई भी उनको महाराज बुद्धि फेर के गलत मार्ग की ओर लगा सकता है।
वो धन किस काम का अगर संतान ही सुखी ना रहे? वो चीज मेहनत किस काम की जब संतान ही ठीक ठाक ना चले? इसलिए विशेष ध्यान रखें। एक हनुमान चालीसा करवानी है और सूर्य भगवान को अर्घ देना है। ये अगर छोटा सा संकल्प भी आपने अपने बच्चों के साथ बांध दिया और ये प्रण रखा खाने से पहले, तो उनकी आत्मविश्वास की शक्ति ये छोटी सी चीज जगा देगी। वो हनुमान चालीसा का मतलब अगर उसने बचपन से छोटी सी उम्र में हनुमान चालीसा आरंभ करना किया होगा तो आने वाली 20 से 25 वर्ष की आयु में हनुमान चालीसा क्या है और कभी जीवन में हनुमान चालीसा और हनुमान जी के विषय में बात आई तो उसे सुनने का भी प्रयास करेगा और हनुमान जी के जीवन से कुछ सीखेगा भी। लेकिन जिसने हनुमान जी के विषय में जाना ही नहीं, कभी पढ़ा नहीं, वो हनुमान जी से क्या शिक्षा लेगा? भगवान कृष्ण से क्या शिक्षा ले सकता है? इसलिए बहुत कुछ देने के लिए है हमारे शास्त्रों के पास, लेकिन हम तो कम से कम अपना कर्तव्य पूरा करें। हमारे इसी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एक महान व्यक्तित्व थे जिनका नाम था ध्यानचंद, हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी। देखो उनके माता पिता ने भले ही गांव के थे लेकिन बच्चे को कितने सुंदर संस्कार दिए। और ऐसा नहीं कि आज भी वो संस्कार हमारे माता पिता नहीं देते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं। तो एक बार 1936 के लगभग भारत ने जर्मनी को हराया था और उस जीत में जिसका सबसे ज्यादा बड़ा काम रहा वो था वो ध्यानचंद, हमारे प्रयागराज उत्तर प्रदेश का ही थे। और वहां उस हॉकी के मैच में महाराज कौन बैठा था? हिटलर बैठा था, तानाशाह। उसने देखा कि जर्मनी, हमारा देश हार गया इस भारत के साथ, और उसकी वजह ये साधारण सा दिखने वाला लड़का जिसका नाम है ध्यानचंद। उन्होंने कहा इसकी हॉकी तोड़ के देखो, इसमें चुंबक चिपका होगा, इससे ये जीता होगा। और हॉकी तोड़ी गई महाराज, चुंबक नहीं मिला। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, अकेला व्यक्ति 15 गोल कैसे कर सकता है। शाम के समय उसने, हिटलर ने बुलाया ध्यानचंद को, देखो हमारे देश के वीर कैसे होते हैं, ये सब उनके माता पिता के संस्कारों का फल होता है। शाम के समय हिटलर ने बुलाया और कहा तुमने आज अपने देश के लिए जो कार्य किया उसके लिए मैं बहुत खुश हूं, पर तुम्हारे देश ने तुम्हारे लिए क्या किया? तुम क्या हो अपने देश में? हॉकी के अलावा क्या करते हो? कहा मैं फौज में सूबेदार हूं। सिर्फ सूबेदार हो? तुम्हें जो मिलना चाहिए वो तुम्हारे देश ने तुम्हें कभी दिया नहीं। क्या दिया है तुम्हें तुम्हारे देश ने? हमारे जर्मनी आ जाओ, हम तुम्हें एक अच्छी रैंक का ऑफिसर बना देंगे, धन भी देंगे, पद भी देंगे, नाम भी होगा तुम्हारा, और तुम हॉकी हमारे जर्मन के हमारे लिए खेलो, अपने देश को छोड़ दो। तो वो पता है ध्यानचंद गरजते हुए कहता है, मिस्टर हिटलर, मेरे देश ने मेरे लिए क्या नहीं किया ये सोचने का कर्तव्य मेरे देश का नहीं है। मैं मेरे देश के लिए क्या कर सकता हूं ये मेरा कर्तव्य है। मैं मेरे देश के लिए खेला हूं और खेलता रहूंगा। मेरे अंतिम सांस तक मैं मेरे देश के लिए ही खेलूंगा और उसकी उन्नति ही मेरा पहला धर्म है। इसलिए मैं मेरे देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मुझे मेरा भारत प्रिय है और भारतवासी होने पर गर्व है। हिटलर की आंखें महाराज वहीं की वहीं टिकी रह गई। क्या देशभक्ति है इसकी। देखिए, जो थोड़ी सी उसमें भी थोड़े से लोभ में भी ना फंसे, अपने देश के साथ गद्दारी ना करे, ये केवल भारत भूमि में ही देखने को मिलेगी महाराज। किसी भी देश में अपने देश को मां नहीं कहा जाता, केवल हमारे देश के अंदर। ये संस्कार हम सब में किसने डाले? हमारे पूर्वजों ने, हमारे माता पिता ने। आज हम जिस गांव में आज हम रुके हैं, वहाँ भी जिनके हमारा निवास है वो भी फौज में है महाराज, और बड़ी प्रसन्नता होती है जो माता पिता देश के लिए बालकों को समर्पित करते हैं। वो वास्तव में पूजनीय है। देश की रक्षा के लिए जिन्होंने बालक को समर्पित किया है,
और ऐसा नहीं कि जो देश की सेवा नहीं कर रहे हैं वो बालक कुछ नहीं कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति अपने देश के लिए कर रहा है, चाहे एक मजदूर या किसान वर्ग। किसान अगर खेती बाड़ी ना करे तो पूरा देश कैसे खाएगा? वो सबका पेट भर रहा है। एक डॉक्टर यदि कार्य नहीं करेगा तो फिर लोगों को कैसे बचाएगा? हर एक व्यक्ति, अगर मजदूर सड़क पर काम नहीं करेगा तो ये गाड़ी जो बड़ी बड़ी शोरूमों में खड़ी रहती कैसे चलेंगी? कौन खरीदेगा? हर एक व्यक्ति, एक छोटे से छोटा और एक बड़े से बड़ा, हर एक व्यक्ति देश की रक्षा और देश की व्यवस्था ही कर रहा है। बस थोड़ा दृष्टिकोण का फर्क है। हम जो काम करते हैं केवल अपने सीमित तक करते हैं। हमारी दृष्टि होनी चाहिए, हमारा काम ऐसा हो, हमारे लिए भी सुखद हो और ये किसी के पास भी जाए तो उसको भी लाभ प्राप्त कराए। किसान अपने लिए भी कुछ अनाज रखेगा तो वो ये भी सोचता है कि अच्छे दाम भी मिले, पर अनाज ऐसा हो कि जब लोग खाएं तो उनका पेट भरे, उनको स्वास्थ्य मिले, शरीर अच्छा हो। और वही किसान महाराज जहर दे दे करके अनाज को बनाए पैसा कमाने के चक्कर में, तो क्या होगा? वो सच्चाई कर रहा है, न्याय कर रहा है? नहीं। तो वैसे ही सबके साथ है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे संत हो, चाहे अन्य कोई हो, सबके साथ यही जुड़ा है। इसलिए कहा कि भैया संस्कारों की बहुत आवश्यक है। तो नारद जी ने देखा मनुष्य जीवन के लिए देवता तरस रहे हैं, बोल रहे हैं मुझे जाना चाहिए, मृत्यु लोक आए। और वो बड़े बड़े तीर्थों में घूम रहे थे, तब कलयुग चल रहा था। हर जगह महाराज क्लेश देखा, दुख देखा, तीर्थ भी महाराज तीर्थ नहीं रहे हैं। ये सब देखकर कष्ट में नारद जी जब श्रीधाम वृंदावन आए तो बड़ा आनंद आया, परम शांति थी। क्यों? श्रीधाम वृंदावन क्या है? तीर्थ नहीं है महाराज, भगवान का घर है। क्या है? ये जो वृंदावन धाम है ना महाराज, हमारे ब्रज के जो 84 कोस का ब्रज मंडल है, जिसमें गिरिराज जी पर्वत और यमुना मैया, ये सभी गोलोक धाम से उतारे गए हैं। किसके लिए? राधा रानी के लिए। भगवान कृष्ण को जब द्वापर युग में अवतार लेना पड़ रहा था, तब उन्होंने किशोरी जी से कहा कि आपके बिना मेरी लीला नहीं हो सकती, इसलिए आपको आना पड़ेगा। राधा रानी ने कहा कि मैं आपके बिना रह सकती हूँ, पर गोवर्धन, वृंदावन और यमुना जी के बिना नहीं रह सकती। यदि आप इन तीनों को उतारेंगे तो मेरा अवतार होगा। तो फिर भगवान को गिरिराज जी उतारना पड़ा, यमुना मैया उतारनी पड़ी और वृंदावन धाम यानी पूरा ब्रज मंडल उतारना पड़ा। तो महाराज ये जो धाम है ना, ये भगवान का साक्षात स्वरूप है। जब आप श्रीधाम वृंदावन में या ब्रज में चलते हो तो समझिए आप भगवान के शरीर पर चल रहे हो। किस पे चल रहे हो? ये पूरा 84 कोस का ब्रज मंडल भगवान का शरीर है। इसमें जो हृदय है वो श्रीधाम वृंदावन है। उस हृदय की महारानी कौन है? राधा रानी। हृदय में कौन रहती है? राधा रानी पता है कहां से प्रकट हुई है? भगवान कृष्ण के शरीर से है। भगवान का ही भाव में स्वरूप है श्री किशोरी जी, और भगवान के ही शरीर से उत्पन्न हुई और भगवान की आराधना की प्रभु को पाने के लिए। इसलिए उनका नाम राधिका पड़ा। और भगवान ने भी श्री किशोरी जी को पाने के लिए आराधना की है। इसलिए कहा जाता है भगवान की जो किशोरी जी हैं, श्री राधा रानी हैं, वो साक्षात प्रेम का समुद्र हैं। ये जितना भी संसार में आप प्रेम देखते हैं वो श्री किशोरी जी की एक छटाक भर बूंद हैं। इसलिए भगवान को यदि प्रेम से ही पाया जा सकता है, और प्रेम का जो सीधा सीधा द्वार है वो किशोरी जी हैं। बिना राधा रानी के महाराज ठाकुर जी को नहीं प्राप्त किया जा सकता। राधा रानी माने कृष्ण प्रेम। भगवान को बिना प्रेम के पाया जा सकता है? नहीं पाया जा सकता। इसलिए कहा भी गया कृपा करेंगी राधा रानी, और जब तक वो कृपा करेंगी तब ही महाराज कृपा बरस सकती है, अन्यथा कृपा। राधा रानी के राधा मतलब जानते हो क्या है? राधे का मतलब राह। राह माने रास्ता, जो रास्ता बताने वाली है। इसलिए का एकारो प्रकृति राधा महाभाव स्वरूपिणी।
जहां ठाकुर जी भी स्तब्ध हो जाए, रुक जाए, कुछ कर ना सके, प्रभु की शक्ति भी जहां रुक जाए, अपने आप को भूल जाए, जिनके सामने उनका नाम राधा है, जो संसार को चलाने वाले परमात्मा हैं, वो भी जब किशोरी जी के समक्ष आते हैं तो अपने आप को भूल जाते हैं कि वो भगवान हैं, साधारणता व्यवहार करने लगते हैं। ऐसे क्यों? क्योंकि श्री किशोरी जी ने अपनी सरलता से भगवान को पाया, अपने प्रेम से प्रभु को पाया है। तो आइए बड़े भाव के साथ श्री किशोरी जी की कृपा मांगते हुए सभी बोलेंगे। चलेंगे वृंदावन? कौन कौन तैयार है? और जो नहीं हाथ उठाए इनको क्या समझे? कौन कौन चलेगा वृंदावन? सब चलेंगे? तो पहले राधा रानी से टिकट मांगनी पड़ेगी महाराज, बिना टिकट के वृंदावन में प्रवेश हो नहीं सकता है। इसलिए कहा कि श्री किशोरी जी आप कृपा करेंगी तो प्रभु भी कृपा करेंगे। और याद रखिए, कृष्ण ना, भगवान कृष्ण प्रेम का स्वरूप है, वो इतनी आसानी से मिल नहीं सकते, लेकिन राधा रानी भाव स्वरूप है, कृष्ण का ही रूप है। इसलिए जब भगवान द्वारिका की ओर गए तो ब्रजवासियों ने कैसे अपने प्राण रखे? क्योंकि उनके पास भगवान कृष्ण तो थे ही राधा रानी के रूप में ना। इसलिए भगवान के जाते ही राधा रानी सांवरी हो गई, भगवान कृष्ण का रंग उन्हें प्राप्त हो गया। इसलिए हमारे ब्रजवासी कभी भी जय श्री कृष्णा नहीं कहते महाराज, ये जय श्री कृष्णा कहते हैं द्वारिका वाले। हमारे यहाँ क्या कहते हैं? राधे राधे। कि हमारो कन्हैया तो हमते दूर है गए महाराज, पर हमारी किशोरी जी हमते दूर ना भई। और जब किशोरी जी हैं तो ठाकुर जी को आना ही पड़ता है, भगवान छोड़ नहीं सकते। इसलिए आज भी ब्रजमंडल में भगवान श्री किशोरी जी के कारण विराजमान हैं। तो आइए बड़े भाव के साथ कृपा मांगते हुए श्री राधा रानी से कहें, कृपा करेंगी राधा रानी, कृपा करेंगी राधा रानी, वृंदावन आ जाओ, राधे 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 गाओ, 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 कृपा करेगी राधा रानी, कृपा करेगी राधा रानी, कृपा करेगी राधा रानी, कृपा करेगी राधा तुम रानी, वृंदावन आ जाओ, राधे 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 गाओ, राधे 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 राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधे नाम की महिमा जान ले अब तो प्राणी, श्री राधे नाम की महिमा जान ले अब तो प्राणी, श्री राधे के नाम की महिमा जान ले अब तो प्राणी, श्री राधे के नाम की महिमा जान ले अब तो प्राणी, नाम सहारे पार उतर गए पापी और अज्ञानी, नाम सहारे पार उतर गए पापी और अज्ञानी, झूम झूम कर राधा नाम की, झूम झूम कर राधा नाम की, झूम झूम कर राधा नाम
झूम झूम कर राधा नाम के तुम मस्ती में खो जाओ। राधे 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 ओ राधे 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 गाओ। राधे 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 गाओ। ये राधा रानी की राधे राधे जो कोई गावे जीवन सफल बनावे। राधे राधे जो कोई गावे जीवन सफल बनावे। राधे राधे जो कोई गावे जीवन सफल बनावे। ओ राधे राधे जो कोई गावे जीवन सफल बनावे। राधा नाम की ऐसी धारा भवबंधन कट जावे। राधा नाम की ऐसी धारा भवबंधन कट जावे। रस की इस धारा को प्यारे। इस धारा को प्यारे। रस की इस धारा को प्यारे। रस की इस धारा को प्यारे। अपने मन में बसाओ। राधे 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 आओ। राधे 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 गाओ। कृपा करेगी राधा रानी। कृपा करेगी राधा रानी। कृपा करेगी राधा रानी। कृपा करेगी राधा रानी। तुम वृंदावन आ जाओ। राधे 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 गाओ। राधे 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 गाओ। अब हम वृंदावन में है तो क्या गाएंगे? क्या गाएंगे? राधे राधे। और जो नहीं गाएगा वो अभी घुसियाना में बैठा, ये समझ लेना। तो सब बड़े भाव के साथ राधे 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 वृंदावन में, राधे राधे नंदगांव में, राधे राधे बरसाने में, राधे राधे